कहानी का नाम है अनामिका। जी। ये कहानी है अनामिका की, जो गर्भवती है और उसके पति को काम से बाहर जाना पड़ता है। हाँ, और फिर उसकी मदद के लिए एक केयरटेकर आती है, देवी। लेकिन वो बड़ी रहस्यमयी है। उसके आने के बाद ही अजीब और डरावनी चीजें होने लगती हैं। बिल्कुल। ये कहानी डर, अंधविश्वास और रिश्तों के कुछ अनकहे पहलुओं को टटोलती है। देखते हैं कि कैसे ये सब चीजें आपस में जुड़ती हैं। कहानी शुरू होती है जब पति विशाल जा रहा होता है। वो कुछ अजीब सी हिदायतें देता है अनामिका को, जैसे गीले बालों में बाहर मत जाना। हाँ, और वो चाकू या नेल कटर साथ रखने को कहता है। पड़ोसी मेहता आंटी को भी बोलकर जाता है कि जरूरत पड़े तो देख ले। यहीं से वो लोक मान्यताएं और अंधविश्वास कहानी में आने लगते हैं, खासकर प्रेगनेंसी से जुड़े हुए। और जैसे ही अनामिका अकेली होती है घर में, वो पहली अजीब घटना, टीवी अपने आप चल पड़ता है और उसमें से बच्चे के रोने की आवाज आती है। सोचिए, अकेले घर में वो अकेला पनी डर को जैसे खींच लाता है। और तभी मेहता आंटी का फोन आता है। बताती है कि दरवाजे पर कोई औरत खड़ी है। ये औरत खुद को देवी बताती है और दावा करते हैं कि उसे विशाल ने भेजा है। अजीब बात है। और वो कहती है कि वो 15 साल से यही काम कर रही है। जहां बच्चा होने वाला होता है वो पहुंच जाती है। ये कैसे हो सकता है? बहुत ही अजीब। ये किरदार एकदम से टेंशन पैदा कर देता है। वो अनामिका का पसंदीदा पालक पनीर बनाती है, मतलब भरोसा जीतने की कोशिश। लेकिन फिर वो टोटके की बात करती है, मनचाही संतान के लिए, बेटा या बेटी। हाँ, और डराती भी है। कहती है लोगों की खुशी एक झटके में छिन जाती है। उसका इरादा साफ नहीं लगता। और रात में वो चंपी वाला सीन, तेल लगाते लगाते अनामिका के बाल तोड़ लेती है, उनमें फूंक मारती है। ये सब हरकतें किसी तंत्र मंत्र या जादू टोने जैसी लगती हैं। फिर वो खिड़की पर एक दिया जलाकर रखती है और कहती है कि इसे हटाना मत जब तक काम पूरा ना हो जाए। कौन सा काम? यहीं पर शक और गहरा हो जाता है। बाल लेना, फूंक मारना, दिया जलाना, ये सब मतलब पारंपरिक टोटकों में होता है। चंपी के बाद अनामिका को एकदम गहरी नशीली सी नींद आ जाती है। हाँ, ये भी शक पैदा करता है। और उस नींद में वो भयानक सपना देखती है कि अंधेरे में 2 लंबे हाथ हैं जो उसका पेट सहला रहे हैं, और फिर वो हाथ उसके अजन्मे बच्चे को छीन लेते हैं। सोचकर ही डर लगता है। वो चीख कर उठती है। पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और देखती है कि देवी गायब है। वो दिया भी नहीं है, लेकिन टीवी फिर से चल रहा है और बच्चे के रोने की आवाज और तेज हो गई है। ये सपना अब सिर्फ सपना नहीं लगता। पेट का दर्द, टीवी का चलना, ये सब उसे असलियत से जोड़ देता है। वो घबराकर मेहता आंटी को बुलाती है, और मेहता आंटी को घर के बाहर वही दिया मिल जाता है जो देवी ने जलाया था। और फिर सबसे बड़ा खुलासा, विशाल का फोन आता है। वो साफ कहता है कि उसने किसी देवी नाम की केयरटेकर को नहीं भेजा था। बस अब सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। मेहता आंटी सीधे कहती हैं कि ये कोख बांधने का चक्कर हो सकता है। कोख बांधना, ये शब्द ही अपने आप में कितना डरावना है। हाँ, इसका मतलब होता है कि तंत्र मंत्र से अजन्मे बच्चे को खत्म करना, उसकी बलि देना। और मेहता आंटी बताती हैं कि ऐसा अक्सर घर के ही किसी करीबी की जलन की वजह से होता है। शक तुरंत विशाल की ताईजी पर जाता है। वो निसंतान है। हाँ, और उन्होंने कुछ ही समय पहले अनामिका को एक टीवी गिफ्ट किया था और अपना दुख भी जताया था। कहा था, मन ने तो ये खुशी मिल ना सकी। क्या ये सिर्फ एक संयोग था? टीवी का बार बार खुद चलना, रोने की आवाज आना, ये अब सिर्फ एक खराब टीवी नहीं लगता। मेहता आंटी का शक सही लगता है। उनका मानना है कि टीवी के जरिए ही ताईजी ने सब करवाया और देवी उस तंत्र मंत्र की अंतिम क्रिया करने आई थी। टेक्नोलॉजी और अंधविश्वास का ये कैसा मेल है? समाधान भी उतना ही नाटकीय है। मेहता आंटी कहती हैं टीवी को तुरंत जला दो। और जैसे ही अनामिका टीवी उठाती है जलाने के लिए, उसमें एक बच्चे की परछाई दिखती है और टीवी से रोने की आवाज आती है और अनामिका का पेट दर्द बढ़ जाता है। मतलब वो कनेक्शन साफ है। टीवी अब सिर्फ टीवी नहीं है। अनामिका हिम्मत करके टीवी बाहर ले जाती है और उसमें आग लगा देती है। और जैसे ही टीवी जलता है, अनामिका का दर्द बंद हो जाता है और वो बाहर रखाती है। वो टूट जाता है, जैसे वो बुरी ताकत खत्म हो गई। तो ये कहानी दिखाती है कि कैसे डर, अंधविश्वास और यहाँ तक कि पारिवारिक जलन भी साधारण चीजों के जरिए घुसपैठ कर सकती है। हाँ, देवी का किरदार, वो टीवी और मेहता आंटी का सही समय पर आना, ये सब कहानी के अहम मोड़ हैं। ये रिश्तों के अंदर छिपी ईर्ष्या और नकारात्मकता को भी सामने लाती है। बिल्कुल। और अंत में ये सवाल छोड़ जाती है, क्या वाकई इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा या किसी के बुरे इरादे असल में असर डाल सकते हैं, या ये सिर्फ हमारे मन का वहम है, हमारा डर है जिसे हम भारी शक्तियों का नाम दे देते हैं? ये कहानी हमें विश्वास,
शक और इंसानी रिश्तों की जटिलताओं पर सोचने को मजबूर करती है, खासकर जब शक की सुई अपनों पर ही हो।